वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग, ओनली द ट्रूथ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की और ख़ास तौर पर 2026 के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। साल थोड़ा अनिश्चित सा लग रहा है ना, तो एक क्लियर प्लान बनाने के लिए आइए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सोना, चांदी, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन सब कुछ अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा हो क्यों रहा है? असल में महामारी के बाद जो इकोनॉमिक स्टिमुलस आया और महंगाई का जो डर बैठा, उसने सारा पैसा इन एसेट्स की तरफ धकेल दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 2026 में बाजार में एक बड़ा करेक्शन आने वाला है? अब देखिए, अनिश्चितता के संकेत भी साफ दिख रहे हैं। दुनिया भर की सरकारों पर कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर है। लोग बैंकों से पैसा निकाल कर इन एसेट्स में डाल रहे हैं, जिससे सेविंग्स रेट्स गिर रहे हैं। और अगर सरकारें और पैसा छापती हैं तो महंगाई बढ़ने का रिस्क तो है ही। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी स्टॉक मार्केट को देखें तो पता चलता है कि इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ ही टॉप टेक कंपनियों के हाथ में है। इसका मतलब है कि बाजार की नींव काफी संकरी है, जिससे जोखिम बढ़ गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बाजार गिरने के डर से हम निवेश करना ही बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि बाजार को कोई टाइम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसलिए निवेश हमेशा करते रहना चाहिए। जब बाजार नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब ऊपर होता है तो कम। यही तो है अनुशासित निवेश का असली मंत्र। तो फिर इस सिचुएशन से निपटने का तरीका क्या है? इसके लिए हमें समझना होगा म्यूचुअल फंड मैट्रिक्स को। इसे ना एक इन्वेस्टर का टूल बॉक्स समझिए। हर फंड एक अलग औजार की तरह है, जिसका एक खास काम होता है। और एक सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन औजारों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस टूल बॉक्स का हर टूल यानी हर फंड एक मैंडेट के साथ आता है। मतलब उसका साइज क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है। इसी मैंडेट को समझकर हम एक मकसद भरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है कैपिटलाइजेशन से, मतलब कंपनी के साइज से। ये पिरामिड देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि साइज कैसे स्टेबिलिटी और ग्रोथ को तय करता है। सबसे नीचे हैं लार्ज कैप कंपनियां। ये मार्केट के लीडर्स हैं, इनमें वोलेटिलिटी कम होती है। बीच में है मिड कैप और सबसे ऊपर हैं स्मॉल कैप, जहां ग्रोथ की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है, पर हां, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमारे पोर्टफोलियो बनाने में कैसे काम आता है। मतलब एक मजबूत नींव और ग्रोथ के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। जो लार्ज कैप और ब्लू चिप फंड होते हैं ना, वो किसी भी पोर्टफोलियो की नींव होते हैं, उसका आधार। ये देश की टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो स्टेबिलिटी और लगातार ग्रोथ देते हैं। इनका मेन काम होता है पैसे को सुरक्षित रखना और ठीक ठाक ग्रोथ देना। ये पोर्टफोलियो का वो लंगर है जो उसे तूफान में भी संभाले रखता है। और दूसरी तरफ हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। ये हैं पोर्टफोलियो के ग्रोथ इंजन। ये वो कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। मतलब ऐसा रिटर्न जो निवेश को कई गुना कर दे। लेकिन जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इनमें उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा होता है। भारी गिरावट का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए इनमें लंबे समय का नजरिया रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच। मल्टी कैप फंड में एक सख्त नियम होता है, उसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25% निवेश करना ही पड़ेगा। इससे एक तरह का जबरदस्ती वाला डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को पूरी आजादी देता है। वो बाजार के हालात देखकर अपना पैसा कहीं भी लगा सकता है, चाहे तो 100% लार्ज कैप में डाल दे या स्मॉल कैप में। ये विजुअल इस फर्क को एकदम साफ कर देता है। बाईं तरफ देखिए, मल्टी कैप का एक फिक्स्ड पाई चार्ट है जो गारंटी देता है कि पैसा हर जगह लगेगा। और दाईं तरफ फ्लेक्सी कैप की लहर है जो दिखाती है कि फंड मैनेजर बाजार के हिसाब से कितना लचीला हो सकता है। तो इस सारी जानकारी के साथ 2026 के मार्केट के लिए एक स्मार्ट और सेफ स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि 2026 की स्ट्रैटेजी का मतलब निवेश रोकना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि निवेश के मिक्स को एडजस्ट करना है ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव हो जाए। मतलब एसआईपी चलती रहेगी, लेकिन पैसा ज्यादा सुरक्षित जगहों की ओर लगाया जाएगा। ये टेबल अलग अलग इनकम लेवल के लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान देती है। मान लीजिए अगर महीने की सैलरी 25,000 तक है तो 25% डेट फंड्स में, 15% गोल्ड ETF में और 60% स्टॉक फंड्स में जाना चाहिए।
जैसे जैसे इनकम बढ़ती है स्टॉक में हिस्सा थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डेट और गोल्ड का जो सेफ्टी बेस है वो बना रहेगा। अब चलिए इस स्टॉक फंड वाले हिस्से को और तोड़कर देखते हैं। 25,000 रुपये तक की इनकम के लिए 70% पैसा सबसे सेफ ऑप्शन यानी लार्ज कैप निफ्टी 50 में जाएगा और स्मॉल कैप में जीरो इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी का जो मेन फोकस है वो अभी भी लार्ज कैप पर ही रहेगा। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे की सोच क्या है? देखिए, कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहला, निवेश शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। दूसरा, जिनकी इनकम कम है उन्हें अपना ज्यादा पैसा सेफ जगहों पर लगाना चाहिए, जैसे डेट और लार्ज कैप। तीसरा, इनकम बढ़ने पर रिस्क थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, पर पोर्टफोलियो का कोर हमेशा कंजर्वेटिव ही रहेगा। और चौथा, स्मॉल कैप में निवेश सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ज्यादा पैसा है और जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई 2026 की बात। अब जरा इससे आगे बढ़कर सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर भी एक नजर डालते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी में डेट फंड्स एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। ये बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करके हमारी जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और एक स्थिर इनकम देते हैं। मतलब इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और हाँ, उम्मीदों को रियलिस्टिक रखना भी बहुत जरूरी है। ये बार चार्ट दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में अलग अलग एसेट क्लास से लगभग कितना रिटर्न मिल सकता है। डेट फंड से करीब 7.5%, लार्ज कैप से 12% और स्मॉल कैप से करीब 18%। याद रखिए, ये एक साल के आंकड़े नहीं हैं, ये लंबी अवधि का एवरेज है। और आखिर में ये स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो मैप ये सब कुछ एक साथ ले आता है। ये दिखाता है कि अलग अलग फंड्स को रिस्क और टाइम के हिसाब से कहां रखना चाहिए। कम रिस्क और कम समय के लिए डेट फंड्स जैसे ऑप्शंस हैं, तो वहीं ज्यादा रिस्क और लंबे समय के लिए स्मॉल कैप या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स सही रहते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि एक अच्छा पोर्टफोलियो सही टाइमलाइन के लिए सही टूल का इस्तेमाल करता है। देखिए, सफल निवेश का मतलब कोई एक बेस्ट फंड ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जो किसी के पर्सनल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि किसी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से टूल्स हैं और क्या वो सच में वो भविष्य बना रहे हैं जिसकी उम्मीद है। इन बातों को ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपका ये छोटा सा एफर्ट मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।